मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8वें अध्याय का आज हम लोग पाठ करेंगे और आज आलाप पद्धति में भी नए का प्रकरण आना शुरू हो जाएगा। तो ये अध्याय ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग आज उसको विशेष लेंगे। आलाप पद्धति वाली बात उसमें समझने लायक बात है। पहला सूत्र है मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवा। संसार का कारण बता दिया। ये है 5, ये 5 हैं जिनके कारण संसार चल रहा है। 5 परावर्तन में घूम रहे हैं संसार के, सारा संसार इसके कारण। और जब हमको कारण पता होगा तो हम उसका निवारण करेंगे। तो पहले हेतु का ज्ञान होना चाहिए, किस कारण से हो रहा है। वो डॉक्टर सफल नहीं होते हैं जो कारण पता नहीं लगा पाते। बीमारी तो सबको पता है, हमें भी मालूम है, आपको मालूम है कि हमें बुखार है। किस कारण से बुखार है ये जो डॉक्टर पता लगा लेता है वो उसका इलाज कर लेता है। और जिसको नहीं पता होता वो तरह तरह के इलाज करता है, वो टेस्ट ही कराता रहेगा। तो जो टेस्ट कराते हैं वो ये पता लगाने के लिए कराते हैं कि रोग किस कारण से हो। हेतु पता लग जाए, कारण पता लग जाए तो निवारण करने में दिक्कत नहीं है, तुरंत उसकी दवाई मौजूद है, बनी हुई है। बस कारण नहीं पता लग रहा है इसलिए हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम तो कारण बता देते हैं आपको। क्या कारण है इस संसार, कर्म बंधन का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन पहला कारण। मिथ्या दर्शन सबसे बड़ा कारण, इसके ही कारण सब हो रहा है। तो दृष्टि विपरीत होना, विपरीत श्रद्धान होना, उल्टा मानना, देह और शरीर को एक मानना, ये सब मिथ्या है। तो मिथ्या दर्शन अविरति, पाप आदि कार्यों से विरति ना होना, उनसे दूर ना हो पाना। प्रमाद, प्रत्येक चीज में प्रमाद होना, आसक्ति होना। और भी प्रमाद के भेद बताए। कषाय, चारों प्रकार की कषाय। और योग, 3 तरह का योग। ये सब ही, ये 5 मुख्य कारण हैं। इनके भेद प्रभेद और बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये 5 कारण हैं जिस कारण से आत्मा में कर्मों का बंधन होता है। आत्मा में कर्म आते ही नहीं, आते तो पिछले अध्याय में बताया था किस कारण से आते। आश्रव पिछले अध्याय में था, लेकिन आना जाना तो चलता रहता है। कर्मों का आना जाना तो चलता रहता है। जिसके इंटरेस्ट हो गया वो बंद हो जाता है। हाँ, वो कुछ ऐसी विशेषताएं हमारे अंदर हैं कि हम वो जो अतिथि आते हैं उनको बिठा लेते हैं, स्वागत कर देते। आप मेरे घर आए, कोई रोक टोक नहीं है, मैं आपको पानी को ना पूछूं। प्रश्न है, हाँ, अज्ञान के भावों में बताया गया और अज्ञान बहुत है। मिथ्या दर्शन वो अज्ञान है कि नहीं? वो भी अज्ञान का ही रूप है। यहाँ क्या है ना, ये जो दर्शन है ना, मिथ्या दर्शन, ये अलग तरह का कर्म है अपना। जैसे मोहनी कर्म के से जुड़ा हुआ है, और वो जो अज्ञान है वो ज्ञानावर्णी कर्म से जुड़ा हुआ है। अपने को जो मिथ्या ज्ञान है वो ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से, और जो मिथ्या दर्शन है वो दर्शन मोहनी कर्म के कारण। तो हम इनको आपस में जोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि दर्शन मोहनी कर्म का उदय हो और उस कारण से मिथ्या ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। या ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम हो और मिथ्या दर्शन हो जाए, ये सब जुदे जुदे, पृथक पृथक, इनकी स्वतंत्र सत्ता है। एक दूसरे के कारण से नहीं जोड़ना चाहिए। इस चीज पे एक बात और समझाऊं विशेष, क्या अपन को सोचने लायक। मुझे ये
सुबह की क्लास इसलिए अच्छी लगती है कि हम लोग सोच विचारी आराम से कर लेते हैं, फ्रेश रहते हैं उससे। नहीं फ्रेश भी रहते हैं और चिंता भी नहीं रहती कि भैया सबको अच्छा लगना चाहिए, ऐसा भी नहीं विचार आता। और अपन उस पर विचार कर लेते हैं, जिस सूत्र पे हमको ज़्यादा सोचना है ज़्यादा सोच लेते हैं, जो सामान्य है उसको जल्दी ले लेते हैं। देखिए अब हम लोग जब आलाप पद्धति पढ़ेंगे तब विचार आएगा, तब उसमें भी प्रकरण आएगा। कल के प्रवचन में भी भेद विज्ञान की बात, एक गुण दूसरे गुण में कुछ भी अंतर पैदा नहीं करता। उस गुण की पर्याय अलग है, दूसरे गुण की पर्याय अलग है, हर पर्याय की पर्याय अलग है, उसका परिणमन अलग है। तो एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं डालते, ये उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन व्यवहार में हम कुछ भी कह देते हैं, उसकी यथार्थता का निर्णय होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, हम लोग कहते हैं ज्ञान है तो चारित्र भी होना चाहिए, लेकिन ज्ञान उसका हेतु नहीं है। ज्ञान चारित्र का हेतु नहीं है। हाँ, चारित्र की अलग दशा है, ज्ञान की अलग दशा है, स्वतंत्र है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, देखो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ये बातें मैं शाम को नहीं बोल सकता जो मैं अभी बोल रहा हूँ, तो गलत अर्थ ले लिया जाए। जैसे दो आदमी, एक आदमी कह रहा है मुझे तो पता ही नहीं है और मैं रात को खाना खाता, पता नहीं मुझे कि नहीं खाना चाहिए। दुनिया में इतने लोग हैं, कोई ये विचार करता है कि नहीं भी खाना चाहिए? ऐसा किसी को आता है? ऐसी मांसाहारी चीज कई हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कोई ऐसा भी होता होगा वो शाकाहार पे ही जी रहा है, उनको विश्वास ही नहीं होता है। वो सोचते हैं कि भाई इसके बिना तो चलता ही नहीं, मालूम है उसको। एक तो ये जीव हो गया जिसको, जैसे आपको पता है कि रात को नहीं खाना चाहिए और आप रात को खा रहे हैं, और इनको नहीं पता कि रात को नहीं खाना चाहिए और ये भी रात को खा रहे हैं, तो दोनों में से खराब दोनों हैं, लेकिन दोनों खा रहे हैं। लेकिन दोनों में अगर ऊपर नीचे करेंगे तो किसको करेंगे? जिसको पता है उसको ज़्यादा जिसको पता है। हाँ देखो आपने कहा ना, मैं यही चीज सुधरवाना चाहता हूँ। हाँ, बोले जान के भी खा रहा है वो ज्यादा पापी है, और जिसको नहीं पता खा रहा वो पापी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसको? जिसको पता नहीं है उसको भी पाप लगता, उसको डबल पाप लगता। जो जान रहा है कि नहीं खाना चाहिए और खा रहा है उसको कम पाप लगेगा, कम पाप लगेगा उसको। यही मैं समझा रहा हूँ। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, ये चर्चा करने लायक है, इसलिए कर रहा हूँ। अपन इसको बिल्कुल भेद ज्ञान की दृष्टि से देखना है। यहाँ पे जो जान रहा है नहीं खाना चाहिए और खा रहा है, तो उसको ज्ञान संबंधी दोष नहीं है, चारित्र संबंधी दोष है। एक ही दोष हुआ ना, चर्या में नहीं ला रहा। हाँ, और जो नहीं जान रहा है और खा रहा है उसके ज्ञान संबंधी दोष भी है, चारित्र संबंधी, डबल दोष। बहुत अच्छी बात है। मैं व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है ना, वस्तु स्थिति, उसकी बात बता रहा हूँ। हमने ये सोच रखा है, ये हमारी मान्यता कि भैया जो जानता है और खाता है वो ज्यादा पापी है, ऐसा हमने मान रखा है ना। और हम नहीं जानते हैं तो हम नहीं जान रहे हैं और खा रहे हैं तो हम कम पापी हैं, ऐसा हमने सोच लिया है, मान लिया है। तो इससे क्या पता चलता है? मालूम है, ज्ञान, मैंने जान के गलती करी, माने ज्ञान दोष का कारण हो गया, ज्ञान से ज्यादा पाप हो रहा है। इससे ये बता उसको, जैसे मान लीजिए हमें मालूम है कि मुनि पद के बिना मोक्ष नहीं है, ज्ञान है कि नहीं? अब थोड़े बड़े रूप में आपको भी पता है, जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक बिना नग्न दिगंबर दीक्षा के धारण किए मुक्ति होती नहीं, मोक्ष जाना है, फिर भी नहीं छूट रहा।
ज्ञान में तो है, ज्ञान जानकारी में है ना, तो अब क्या करें? जो नहीं जानता है वो भी नहीं छोड़ रहा है, तो हम जान रहे हैं तो भी नहीं छोड़ रहे, तो उसके में हमारे में कोई फर्क नहीं है क्या? फर्क है? उसके में तो अज्ञान संबंधी दोष भी है, चारित्र संबंधी दोष भी है। मेरे में सिर्फ चारित्र संबंधी दोष है, ज्ञान संबंधी दोष नहीं है। क्योंकि पता तो है ना, पता है तो कभी गाड़ी आगे बढ़ भी जाएगी, और नहीं पता है। अच्छा, इसको एक उदाहरण से, ये विचार करने लायक बात है, आराम से इस पर विचार, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, आराम से विचार। जैसे मैं आपसे मंदिर के बाहर निकले, बहुत कीचड़ पड़ा है, जाना निकलना जरूरी है, रास्ता कुछ है नहीं। एक व्यक्ति को नहीं मालूम है कि यहाँ कीचड़ है और फटाफट दौड़ गया, वो गिरेगा, और मुझे मालूम है कीचड़ है, तो मैं पैर संभाल के ऐसे ऐसे रखूँगा, ऐसे। पैर तो मेरा भी गंदा होगा क्योंकि पाप के कीचड़ में से निकलूँगा, लेकिन मैं फिसलने से बचूँगा या कम फिसलूँगा। पैर मेरा भी गंदा होगा, लेकिन जो अज्ञानी है वो उसमें से निकलेगा, उसकी जो अज्ञानी है वो निकलेगा, उसकी बुद्धि, उसकी फिसलन में, उसकी जो वो ज़्यादा फर्क पड़ता है। हम लोग व्यवहार में ऐसा सोचते हैं कि जानबूझ के कर रहा है, जो जानबूझ के कर रहा है उसकी लिप्तता कम होती है, और जो बिना जाने कर रहा है उसकी लिप्तता ज़्यादा होती है। जानबूझकर करना ये व्यवहार जगत में दोष माना जाता है, और जानबूझ के कि तुमको पता था फिर भी लेट आए, इसको तो पता नहीं था इसलिए लेट आए, तो हम जो पता नहीं होने को अभिनंदन करते हैं कि इस बेचारे क्या, इसको पता नहीं, माने अज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और जिसको पता था और लेट आ रहा उसको डांटते हैं, तुम्हें तो पता था। व्यवहार में तो ऐसे ही करते हैं ना, उसको डबल दोषी मानते हैं, है ना। अब आपको एक उदाहरण ऐसे सुनाता हूँ। जब नए नए दिल्ली में गए तो ट्रैफिक रूल मालूम नहीं, उतने पता भी है नहीं पता। पहले बनारस में रहते थे तो वहाँ ट्रैफिक रूल सिर्फ किताबों में रहते हैं, वहाँ खुद के रूल चलते हैं, कोई कहीं मोड़ लेता है, ना लाल लाइट है ना कुछ है, सब आ रहे जा रहे, वही आदत गाड़ी चलाने। तो वहाँ पहुँचे तो लाल लाइट हुई, कोई था नहीं तो गाड़ी निकाल ली, कोई ट्रैफिक नहीं, सुबह का समय निकाल ली। पीछे से एक पुलिस वाला आ गया, रुको, तो क्या हुआ? तो बोले वो लाइसेंस दिखाओ, दिखाया, सब कागज दिखाया, ठीक है, 100 रुपये का चालान। मैंने कहा क्यों? तो बोले लाल लाइट से आप पार करके, आपको पता नहीं है कि लाल लाइट। मैंने कहा मैं नया नया दिल्ली में आया हूँ, मुझे मालूम नहीं था, रूल्स रेगुलेशन मुझे पता नहीं है। उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे ताकि 100 रुपये बच जाए, है ना, कि वो भैया नहीं मालूम नहीं मालूम। तो मालूम फिर क्या बोला, ऐसा है फिर आप 200 रुपये का चालान लें। मैंने कहा अभी तो मैं 100 रुपये बता रहे थे। बोले ये 100 रुपये तो इस चीज़ के हैं कि तुमने नियम तोड़ा है, और 100 रुपये और इसलिए कि तुम्हें पता नहीं। लाइसेंस कैसे बन गया तुम्हारा? लाइसेंस का नियम होता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन सब पता है, इसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाता है। तो लाइसेंस कैसे बन गया तुम्हारा? उसमें तो सब नियम पता होते हैं, वो परीक्षा होती है, उसका बनता है। तो तुम्हें चलाने का अधिकार किसने दिया? और तुम कह रहे हो मालूम नहीं है, तो डबल चार्ज लगेगा। तो उसने क्या कहा, रेड लाइट तोड़ दी, जंप करके आगे निकल गए, ये तो चारित्र संबंधी दोष हुआ, इसका 100 रुपये चार्ज। और तुमने ये कह दिया तुम्हें पता नहीं था, भूल गए, तो बोले ये दूसरा दोष, इसका 100 रुपये और लगे। और मैं बोलता अगर कि नहीं मुझे पता था, लेकिन जल्दीबाजी थी, कोई था नहीं तो मैं निकल गया, तो 100 रुपया लगे। यही अपनी स्थिति है, हम उल्टा समझते, हमारी दृष्टि उल्टी। हम सोचते हैं पता है और कर रहा है, तो बोले इसको ज़्यादा दोष लगना चाहिए, जानबूझ के कर रहा है। उस ऐसा कह के हम ज्ञान में दोष उत्पन्न करते हैं।
जानना दोष है, माने उसने जान लिया या उसने गलती कर दी। हम नहीं जानते हैं तो इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब है कुछ पढ़ो लिखो मत तो मस्त रहोगे, पाप कम लगेगा। यही अर्थ हुआ ना इसका। आप इतने बैठे हैं, इतना पता है कि कषाय से होता है, इसको सब पता है, और फिर भी कषाय तो जीवन में हो ही नहीं, तो आपको ज़्यादा दोष लगेगा। और जो आम जनता है इसको पता नहीं है और वो भी ग्रेजुएट कर रहे तो उसको कम दोष लगेगा, उन्हें तो पता नहीं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा अगर हम ऐसा मानेंगे कि भाई इससे अच्छा तो मत ही जानो तो अच्छा। अज्ञानी ज़्यादा अच्छा होता है। अज्ञानी कम से कम पाप तो लगेगा, ज्ञान में ज़्यादा पाप है। बाबा जी ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? अज्ञानी व्यक्ति ज़्यादा पाप उसको लगेगा, वो कम पापी है, और ज्ञानी व्यक्ति ज़्यादा पापी है। तो ज्ञान में दोष लगता है। हाँ तो वो आपको पता नहीं है, हमें किसी बात का पता नहीं है ये किसका दोष है। आप बताओ किसका दोष है, ये हमें पता नहीं है। हमारा दोष है, हमने जानने की कोशिश की, ज्ञान का उपयोग नहीं किया, ज्ञान का उपयोग नहीं किया, पता नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पता होना पहली प्राथमिकता है, फिर उन दोषों को दूर करना ये दूसरी प्राथमिकता है। पता हो तो पता होने को दोष मत दो कम से कम, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो इनको दोषी मत ठहराओ। हम लोग ने हमको पता नहीं था इसलिए वो दोषी, जबकि पता होने का फर्क नहीं पड़ता है। इसका भी हिसाब किताब में आपको बता सकता। जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बस पलट गई, तो उसमें पता चला कि अभी तक हम शांत बैठे थे, पढ़ रहे आ रहे हैं, इतने में फ़ोन आया कि साहब आपका फलाना रिश्तेदार उस बस में था, अब वो नहीं रहा, तो हम दुखी होने लगे। तो फिर क्या रिजल्ट निकाला कि देखो जब तक नहीं पता था तब तक सुखी, और जैसे ही पता लगा दुखी हो। तो इसका मतलब ज्ञान दुख का कारण है ना। अभी हम शांति से बातचीत हंस बोल रहे थे, और जब तक पता नहीं था मर तो वो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं था तो हम सुखी थे, और जैसे ही पता लगा तो इसका मतलब ज्ञान दुख का कारण। छैडाला ने क्या लिखा, ज्ञान समान न आन जगत में सुखों कारण। वो कह रहे हैं कि ज्ञान के समान संसार में सुख का कारण कोई नहीं है, और अगले ने ये सिद्ध कर दिया। होता है कि नहीं होता है? तो आचार्य कहते हैं कि भैया देखो, ऐसे तो कुतर्क कहते हैं इसे। अभी इसी चीज को हम बताते हैं, सिद्ध करते हैं। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि ट्रेन पलट गई, स्कूटर पलट गया, बस पलट गई। ज्ञान तो रोज होता है, लेकिन दुखी नहीं होते। ज्ञान तो रोज होता है कि 25 मर गए, 50 मर गए, इतने जी गए, इतने मर गए। तो रात करो, रोज अखबार टीवी देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। जैसे ही पता चलता है कि वो जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसमें हमारा था, तब दुख शुरू होता है। इसका मतलब दुख ज्ञान से नहीं, मोह से। दुख चारित्र की पर्याय है। दुख सुख किसकी पर्याय है? चारित्र की, ज्ञान की पर्याय नहीं। इसलिए भेद ज्ञान होना जरूरी। भेद ज्ञान, अब ज्ञान को हम चारित्र की पर्याय मानेंगे तो ज्ञान दुख का कारण बनेगा। ज्ञान में तो सिर्फ जानकारी होती है। मोह होगा तो दुख होगा, नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। अगर ज्ञान को दुख का कारण मानेंगे तो केवली सबसे ज्यादा दुखी है, सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास। वो बेचारे कभी सुखी नहीं हो पाए। भूकंप आ रहा है वो भी जगत रहा है उनके ज्ञान में, भूकंप आ रहा है वो ज्ञान में उनके, वो भी झलक रहा है। कहीं ज्वार भाटा आ गया, सुनामी आ गई, इतने तबाह हो रहे हैं, लोग मर रहे, जी रहे, सब उनके ज्ञान में झलक रहा है। और ज्ञान को दुख का कारण मानेंगे तो वो सबसे ज्यादा दुखी हो जाए। तो दुख का ज्यादा है, श्रद्धा में ही जाता है, ज्ञान में ही जाता है, चारित्र में ही जाता है। हाँ, ये सबका सिरमौर है, सिरमौर है। तो जब उसके साथ मोह जुड़ा है वो दुख का कारण है, दुख का कारण ज्ञान नहीं है। तो क्योंकि सुख और दुख किसकी पर्याय है?
चारित्र मोहनी की, तो उसका कारण भी चारित्र मोहनी बनेगा, ना कि ज्ञान बनेगा। इसको कहते हैं, इसलिए वो नैचत्र समझना जरूरी है। उसका भेद, एक गुण दूसरे गुण में विकार उत्पन्न नहीं करता है, एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है। ज्ञानावर्णी कर्म स्वतंत्र है, दर्शनावर्णी स्वतंत्र है, मोहनी स्वतंत्र है, एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, अपना अपना काम करते हैं चुपचाप। अब वो गालम घेर करके हम दुखी होते रहते हैं, वो अपना अपना स्वतंत्र काम करे, वो चीज विचार करने लायक। ठीक है ना, वो एक सूत्र में ही समय लग गया पूरा। कुछ स्पष्ट हुई बात? तो इतना हमको अंतर, हम इसलिए कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि चारित्र नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं उसका कारण समझें। चारित्र मोहनी कर्म का क्षय क्षयोक्षम होगा तो चारित्र प्रकट हो जाएगा, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय क्षयोक्षम होगा तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। हम एक दूसरे से, आपको आवरण तो ज्ञान का हट रहा है और प्रकट चारित्र हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है, सब साथ, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये सब हो रहा है साथ में। देखिए साथ में होने का क्या मतलब है? हम ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए, इतने लोग हमारे साथ आए, तो हमने कोई ग्रुप बुकिंग तो कराई नहीं। हाँ, हम जिस प्लेन में आए उसमें 500 लोग साथ में थे, ट्रेन में आए 1000 लोग साथ थे, तो हम ये कह रहे हैं हम सब साथ साथ आए सब साथ में, लेकिन आए सब अलग 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 काम से आए हैं, अलग अलग बैठे भी साथ में। मेरे बगल वाला मेरे साथ बैठा, हम दोनों साथ सहयात्री। तो देखो साथ में रहना और अलग अलग रहना कितना अंतर। हम साथ में भी हैं और अलग अलग भी, क्योंकि हम साथ में इसलिए हैं कि इसकी सीट मेरी सीट बगल बगल बैठे। ना हमने कोशिश की कि हम उसके साथ बैठे, ना उसने कोशिश की कि मेरे साथ बैठे। एक संयोग बन गया जिसको हम साथ साथ बोल रहे हैं। बातचीत भी की, फिर जब उतरे तो भिन्न भिन्न हो गए। अब मैं ट्रेन में जिसके साथ आया, प्लेन में जिसके साथ आया, मुझे मालूम भी नहीं कहाँ गया, क्या कर रहा, उसको नहीं मालूम है क्या कर रहा। अब अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही सारे कर्म आते साथ में ही हैं, अपने अपने हेतुओं से आते हैं, अपना अपना फल देते हैं, रहते एक ही आत्मा में हैं, सब एक प्रदेशावगाही हैं, सब उसी आत्मा में घूम जाते हैं, लेकिन सब काम अपना अपना करते हैं। इनकी ये द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, उनको एक दूसरे से नहीं जोड़ना। ये देखिए इस चीज लिए कह रहा हूँ, उपकार वाले दिन बताया था ना, देखो उपकार किसको कहते हैं, परोस परो ग्रो जीवाना। मैं बाहर निकला, मुझे बेलगछिया जाना है, तो टैक्सी वाले से कहा भैया बेलगछिया छोड़ दो। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूँ। उसने मेरा उपकार किया, और मैंने क्या किया, उसका उपकार किया। अच्छा बताइए, वो मेरे लिए खड़ा था वहाँ पे, हम उसके लिए आए थे नहीं, फिर भी वो मुझे ले गया, मैंने उसको पैसे दिए, उसने मुझे छोड़ा, मैंने धन्यवाद दिया, भैया तुमने मुझे छोड़ा। वो न मेरे लिए खड़ा था, न मैं उसके लिए गया था, वो एक संयोग था। मैं गया उस समय वही वहाँ खड़ा था, मैंने कहा, वो तैयार हो गया, उसने मुझे सेवा दी, मैंने उसके बदले उसकी सेवा की, दोनों का परस्पर उपकार हुआ। लेकिन सब कर अपने, मेरे लिए नहीं खड़ा था कि साहब ये आएंगे मैं इनको छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। सब आए गए, सब हुआ, लेकिन सबका स्वतंत्र परिणाम, कोई किसी का उपकार नहीं किया, सबने अपना अपना उपकार। मैं गया तो मैं उसके उपकार के लिए नहीं गया था, इसके कुछ लाभ हो जाएगा, चलो मैं वहाँ होता हुआ हूँ, इसको 100 रुपये मिल जाएंगे, इसलिए नहीं गया था। और ना वो इसलिए बैठा था बेचारे आए इतनी दूर से, मैं इनको छोड़ दूँ, इनके ऊपर कुछ उपकार कर दूँ, वो भी इसलिए नहीं बैठा था। सबने अपना अपना उपकार किया, अपना काम किया, उस निमित्त से एक दूसरे का उपकार। इसको कहते हैं परस्पर स्वतंत्रता भी है और बंधन भी है, निमित्त भी है, उपादान भी है, और दोनों एक साथ एक समझने की दृष्टि का। इसी तरह अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये सब बंध के हेतु कहलाते हैं।
सकषाया जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते संबंधा। जो कषाय सहित होते हैं जीव, जिनके कषाय विद्यमान हैं, चाहे मंद हो चाहे तीव्र हो, वो कर्मणो योग्यान पुद्गला, ऐसे पुद्गल जो कर्म रूप होने की योग्यता रखते हैं। सारे पुद्गलों में कर्म रूप होने की योग्यता नहीं होती, इसलिए अलग से कहा कर्मणो योग्यान पुद्गलानादत्ते संबंधा। जो कर्मरूप होने योग पुद्गल परमाणु हैं, उनका आना, वो आ जावे और ठहर जावे, उसको बंधन कहते हैं। वो रुक जाए, बंध जाए, उनको बंधन कहते हैं। तो कर्मरूप होने योग्य कौन होगा? जिसके अंदर उसकी शक्ति होगी। सब में वैसी शक्ति नहीं होती, सबकी हिम्मत नहीं है मेरे घर पे आ जाए, सबकी योग्यता नहीं है कि मेरे घर पे आ जाए। जिनके योग्यता है वो आए और हमने उनको रिसीव किया, हमने रुकने को कहा तो वो रुके, नहीं तो नहीं रुकते। तो आए तो ठीक है, हमने बांध लिया, रोक लिया, तो कह रहे हैं उसको किस कारण से? कषाय के कारण। उसको कहते हैं कि वो बंधन है। बंधन के भेद प्रकृति इस प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशास्तद विधेय। प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश आए तो कितने तरीके से उनका बंधन होगा? बोले कई आए हैं तो उनका नाम होगा, कौन आया है। मेहमान हमारे घर में आया है तो नाम होगा, कौन सा रिश्तेदार आया है ना। सास आए, ससुर आए, माता आए, पिता आए, कौन आ रहा है? भाई, बंधु, चाचा, भतीजा, उनके नाम है। फिर आए हैं तो कब तक रुकेंगे? कब तक रुकेंगे? मेहमान आए, 2 दिन बाद की टिकट है, 6 दिन बाद की है, स्थिति आए हैं तो रुकेंगे, तो कब तक रुकेंगे? कुछ तो होगा, हमेशा के लिए बसने के लिए आए हैं क्या? तो कुछ समय है उनका, तो वो जितना समय है उसको स्थिति कहते हैं। अब अनुभाग, भैया जब ये जाएंगे तो कुछ देखे जाएंगे कि नहीं? आए हैं, अब जाएंगे तो कुछ बच्चों को पैसे देके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कुछ फल देंगे कि नहीं देंगे? कितना देंगे? तो अनुभाग है। जाएंगे तो उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा? और रहेंगे तो ड्राइंग रूम में सोएंगे कि बेडरूम में सोएंगे कि बाहर सोएंगे, और कितनी जगह घेरेंगे? रुके हैं तो एक कमरा पूरा घेर लेंगे क्या, या कोने में पड़े रहेंगे? कितनी जगह घेरेंगे? तो बोले प्रदेश, जो मेहमान नवाजी है वो इतने तरह की हो सकती है। तो उन्होंने कह दिया कर्म आ रहे हैं तो इन 4 प्रकार की इनकी प्रकृति है। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, शास्त्र, विद्या। प्रदेश, ये 4 प्रकार से इनकी विधि होती है। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रकृति बंध कितने प्रकार का होगा? कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, नाम बता रहे हैं। ज्ञान आद्यो ज्ञान दर्शनावरण मोनी मोर आयु नाम रुद्रांतराय। आदि का जो प्रकृति बंध है उसमें ज्ञानावर्णी आएंगे या दर्शनावर्णी आएंगे या वेदनी आएंगे, मोहनी आएंगे, आयु नाम गोत्र अंतराय। बोले इस तरह से ये 8 कर्म हैं जो आत्मा के अंदर आते हैं, बंधते हैं। तो इस 8 प्रकार में उनके भेद हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं उनके कुछ उत्तर भेद भी हैं क्या? ये जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी हैं, अकेले ये 8 ही हैं, उनका भी कुछ, उनकी भी प्रकृतियाँ और हैं। तो कह रहे हैं पंच नव द्वष्टाविंशति चतुर्दि चत्वारिंशति पंचभेदा यथाक्रम। कह रहे हैं इनमें ज्ञानावर्णी के 5 भेद हैं। जो ज्ञान के 5 भेद हैं वो ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद हैं। दर्शनावर्णी के 9 भेद हैं। वेदनी कर्म के 2 भेद हैं। मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। आयु कर्म 4 हैं। नाम कर्म के 42 भेद हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं। अंतराय 5 प्रकार के। अब कह रहे हैं नाम बता दिए, नंबर बता दिए, अब उनकी गिनती भी गिना दो कौन कौन से हैं।
तो कह रहे लो ज्ञानावरणी के 5 कौन कौन से हैं। मति श्रुतावधि मन परे केवला नाम। हम लोगों ने पहले अध्याय में मति श्रुतावधि पढ़ा था। तो उन्हीं ज्ञान के ऊपर जो आवरण डाल दे वो आवरण वाला ज्ञान हो गया 5 प्रकार का। फिर कह रहे हैं दर्शनावरणी, तो कह रहे चक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ध्याश्च। सामान्य दर्शन पर आवरण डाले तो चक्षु दर्शन, विशेष दर्शन अचक्षु दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि केवला अवधि दर्शन वरण, और फिर निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्ध। ये नींद की प्रकृतियां बतलाती कितने तरह की। एक निद्रा वो होती है जो सो गए उठे तो तरोताजा हैं, बहुत फ्रेशनेस का अनुभव कर रहे हैं, वो निद्रा है। और एक है वो सोए भी उठे तो ढंग से उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, निद्रा निद्रा कह रहे वो निद्रा ठीक माने उनकी ऐसे कर्म का उदय कि सोए भी हैं और रिलैक्स भी नहीं हो पाए, निद्रा निद्रा। प्रचला इसी तरह प्रचला प्रचला, इसी तरह स्त्यानगृत एक सबसे गहरी नींद उसको कहते हैं कि नींद में ही सब कर घूम रहे हैं, चल फिर के आ गए, पाप करके आ गए और सो गए और पता ही नहीं लगा सुबह कि हम वो काम कर। ऐसा कहते हैं कि जिनको ये रोग होता है नींद में चलने का रोग, वो इतना बड़ा रोग है कि वो व्यक्ति रात को उठेगा और हथियार उठाएगा और किसी को मार के आके फिर सो जाएगा और सुबह उसको पता ही नहीं मैं किसी को मारे। ऐसा स्त्यानगृत इतनी प्रकार का ये सब दर्शनावरणी कर्म थे। वेदनीय सत्सत्वेदनीय साता वेदनीय असाता वेदनीय, ये वेदनीय कर्म के। अब मोहनी कर्म के भेद, दर्शन चारित्र मोहनी, दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनिया क्या स्त्री द्वी नव षोडश वेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदु भयान कषाय कषाय हास्यरत्यर्ति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदानंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकश क्रोध मान माया लोभा। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, अकषाय वेदनी, कषाय वेदनी, इनके क्रम से 3, 2, 9 और 16 वेद। सम्यक तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्या के दर्शन मोहनी के 3, कषाय वेदनी अकषाय वेदनी चारित्र मोहनी के 2 वेद। हास रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 अकषाय वेदनी के वेद तथा 4 कषाय अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजलन। इन प्रत्येक के साथ चारों कषाय जोड़ेंगे तो 4 चौकड़ी बोलते हैं ना, तो 4 चौक 16 प्रकार के ये कषाय वेदनी के भेद कहलाते हैं। ये मोहनी कर्म कहलाता है। अगला कौन सा है? नारक तैर्य योग मानुष दैवानी। आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियां कौन सी हैं? नरक, तिर्यंत, मनुष्य और देव, ये 4 प्रकार की आयु। फिर नाम कर्म के उत्तर वेद कौन कौन से हैं? गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघा संस्थान संज्ञान स्पर्श रसगंध वर्णानु पूर्व्या गुरु लघु दुघात परगाता तपोद्योतोच्छ्वास देहायो गतिया प्रत्येक शरीर 10 शुभ 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 सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरा देश कीर्ति से कराणी लेखन करत। इस प्रकार इन्होंने 42 प्रकार के नाम कर्म के भेद बनाए। इसमें जो अंतिम में तीर्थंकर कुछ कह रही हैं क्या है तो विराणी भगती नाम करोगी तो उससे विराणी को दिया है ना, सच का प्रसिद्ध किया जाएगा, विपरीत आ जाएगा ना। हाँ, वो पूरा उसके साथ जोड़ देंगे हर चीज, उसके विपरीत। जैसे हर जगह सूत्र में सेतराणी बोलो, तो यहाँ पे ये मुख्य रूप से जो ये 42 वेद हैं वो गिनाए। इसमें तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति, ये भी नाम कर्म ही है। ये भी विशेष जो पुण्य के उदय से इस प्रकार का नाम कर्म बनता है और उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तीर्थंकर नाम कर्म से।
उच्चै निच्चैश्च, गोत्र के वो भेद बता दिए, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। कह रहे हैं ऐसे गोत्र में जन्म होना जिसमें अच्छा कुल, जिसकी प्रतिष्ठा हो, उच्च गोत्र है। और निंदनीय लोग, जैसे लोक में निंदनीय कोई गोत्र है, उस गोत्र में जन्म होना ये आर्य म्लेच्छा। ऊंचे काम करने वाले आ रहे हैं, नीचे काम करने वाले मिलेंगे। थोड़ा सा भेद, हाँ, फर्क है वो क्षेत्र के हिसाब से बताया। जमाने में हैं? ये मिला है गोत्र का नहीं, ठीक है, नहीं थोड़ा फर्क है। मैंने वो क्षेत्र के हिसाब से, जैसे आर्य खंड में मलेश खंड के हिसाब से है, और ये गोत्र है उसकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के हिसाब से। नहीं, आर्य म्लेच्छाश्च एक अलग चीज है। हाँ, ये उच्च निच्चेश गोत्रिक कर्म की प्रकृति अलग है और इसकी बड़ी गहरी मीमांसा है। उच्च गोत्र वाला भी नीच काम कर सकता है, हाँ, और नीच गोत्र वाला भी उच्च काम कर सकता है। और इस चीज का निर्धारण, इस कर्म का निर्धारण कि ये ऊंचे गोत्र में होगा नीचे गोत्र में, एक तो इसका संबंध जाति से नहीं है, पहली बात। हाँ, नहीं, जाति से नहीं है। मैंने हम सोचे ये जाति ऊंची, ये जाति नीची, जाति नहीं है। जाति और गोत्र अलग चीज है, ये वो वाली बात नहीं है। इसका कुछ और ही मामला है, इसको फिर कभी नहीं। ठीक है। उच्चैश्च निश्चैश्च, दान लाभ भोगो भोगेयाम, अंतराय कर्म के भेद हैं। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। स्थिति बंध बता रहे हैं भैया, कितने काल के लिए कौन से कर्म बंधते हैं। आदितस्त्रिषणामंतरायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्य पराय स्थिति। कह रहे हैं कि आदि की 3 प्रकृतियां, यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटा कोटि सागरोपम। मैक्सिमम कब तक के लिए बंधेगा? अधिक से अधिक बंधा तो बोले इतने समय के लिए। और सप्तति मोहनीय से, मोहनी कर्म कब तक के लिए बनेगा? कह रहे 70 कोड़ा कोड़ी। मैंने ये मोहनी तो कितना सबसे खतरनाक है। हाँ, बड़ा लंबा टाइम के लिए बनता है ना। इसीलिए तो सबसे खतरनाक इसको था। मोह को ही सबसे हर चीज की जड़ माना है। मोह छूट गया तो बोले सब छूट जाएगा। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मैक्सिमम। तो राजा भी बोला गया, मोहिनी कर्मों का राजा ही है। हाँ, कर्मों का राजा बोला गया। विंशति नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुष, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम। भाई वहाँ नरक की, सातवें नरक की और स्वर्ग में भी और नरक में भी इससे मैक्सिमम इतने समय तक लोग रह सकते हैं। अब जब मैक्सिमम बता दिया तो मिनिमम भी बताओ, कम से कम कितने समय रहेगी। घबरा दिया आपने। मैक्सिमम बता के घबरा दिया। अब बोले मिनिमम बताओ, अगर कुछ हो सके तो कितना कम से कम में निपटेगा वहाँ। अपराधादश मुहूर्ता वेदनीय, वेदनी कर्म की जनन स्थिति 12 मुहूर्त की। और नाम गोत्र और अष्टौ, नाम गोत्र कर्म की जनन स्थिति 8 मुहूर्त है। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष 5 कर्म ज़्यादा से कम रहेंगे तो अंतर मुहूर्त में जगन स्थिति उनकी अंतर मुहूर्त है। विपाको अनुभव कर्म किसका? नहीं, ऐसा है ना, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, इन सब के कारण से, हमारी कषाय के लेवल के कारण से निर्जरा तो 1 मिनट में होती है। हैं? हाँ, चलता जाएगा ये। जब इतनी माने
अगर उतनी अगली गति में चला जाएगा कर्म, नया भी होता रहेगा, तो कर्म शिखर को बच रहे, वो शिखर बनता जाएगा, पहाड़ बनता जाएगा बड़ा। क्या करे फिर, कटेगा कैसे, ये चिंता हो रही ना। इतना बढ़ता जाए, पुराना बैलेंस भी है, आगे भी उड़ता जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, घट कुछ नहीं रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। वही तो कह रहे हैं, मैंने कहा ना, इसको पढ़ा तो घबराहट होने लगी, तो उन्होंने कहा जगन्य भी है, मैंने वो मैक्सिमम लिमिट बना दी। 37 सागरोपम की आयु है, तो अधिक से अधिक कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। और हमें ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, जो करणानी योग के ग्रंथ हैं उसमें एक एक चीज का एक एक हिसाब आपको बता देंगे, कितना है तो कितना होगा। ये तो उत्कृष्ट और जघन्य बता दिया, इतना होगा तो उसका इतनी आयु होगी, इसका होगा तो वो सब पूरा हिसाब किताब उसमें बता। वो तो बढ़ता जाएगा, वो तो जन्म जन्मांतर की प्रक्रिया है, तो बढ़ता जाएगा। जब तक जन्म मरण नहीं छूटेगा, कर्मों का संबंध अनादि से है और चलता चलेगा जब तक उसके लिए। कौन सी काउंटिंग? हाँ, होगा ना खत्म, कर्म नष्ट हो जाएंगे। जो भव्य जीव हैं उनका खत्म होगा गारंटी से। जो भव्य जीव हैं कितने भी देखो, सबके आइडिया है, सब चीज के माने शॉर्टकट मेथड भी है। एक है, एक एक चीज निकालो, एक एक कर्म हटाओ, एक एक कर्म हटाओ। और उन्होंने कहा अगर तुम ऊंचे लोग हो, ऊंची पसंद है तुम्हारी, 48 मिनट में बिल्कुल ध्यान की धुनी रमाई तो रुई के ढेर के समान वो कर्म शिखर का वज्र पूरा नष्ट हो जाता है। भाई पट्टी से पानी फूल टपक रहा है, 1 साल लग जाएगा, डंडा लेके फोड़ दिया, पूरा पानी सब दे जाएगा। तो वो सब तरीके हैं, शॉर्टकट भी है, सीधे पहुंचना हो तो अलग बात है। यहाँ से शिखर जी जाना है तो पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं, स्कूटर से भी जा सकते हैं, और ट्रेन से भी। कितना समय लगेगा भाई, ट्रेन से इतना लगेगा, इससे जो कारण अपनाएंगे उसका उतना ही समय लगेगा। बोले फ्लाइट से भी जा सकते हैं तो सीधे पहुंच जाते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो उड़ के पहुंच जाते हैं। तो वो उसमें क्या है, वो उच्च गोत्र के हैं वो जल्दी पहुंच गए, शॉर्टकट में पहुंच गए। और उनके पास टेक्निक है, बाहुबली ध्यान लगाते रहे बहुत समय तक, 1 साल तक लगे रहे। भरत चक्रवर्ती ने एक अंतर मुहूर्त में ही हो गया, तो करते रहे। तो क्या हो गया। तो ये सब अपने अपना, मैंने एक चीज रोज में कह रहा हूँ प्रवचन में भी, हर चीज डिपेंड अपॉन केस। कैसा केस? माने ये जो लिखा है शास्त्र, ये तो मोटा मोटी बना दी। जैसे हम लोग कहीं अस्पताल में जाते हैं ना, सब ये सर्दी जुकाम के ये लक्षण है, वहाँ लिखा रहता है। ये इंडिका डॉक्टर ये है, उसका नहीं, वो लक्षण भी लिखे रहते हैं। मलेरिया, ये अगर रोग ये दिख रहा है लक्षण तो मलेरिया हो सकता है, ये दिख रहा है तो ये हो सकता है, उसमें लिखा रहता है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है, 3 दिन से ज़्यादा बुखार है, ऐसे लिखा लक्षण लिखे रहते हैं ना, तो आपको कि ये सब पे घटित होते हैं क्या, बोले कॉमन मोटा मोटी दिखी। फिर अगर उसको ही पढ़ के सब काम होता, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत। यदि उसको पढ़ लेना पेशेंट तो बोलेगा फिर तो सब कुछ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो सारा चीज़ है। हाँ, तो फिर वो सामान्य है। फिर इसके बाद डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर भी, इसको बुखार था, मुझे भी बुखार था, तो दोनों मरीज आए, बोले इसके लिए तुमने वो टेबलेट लिखी, मेरे लिए इतना भेदभाव क्यों करते हो। उससे तो नहीं कहते। मैं सही कह रहा हूँ, डॉक्टर के यहाँ जैसे इलाज होता है ना शरीर का, वैसे ही यहाँ भव रोग का इलाज होता है। कोई त्याग तपस्या नहीं करे, स्वाध्याय ज़्यादा करे, पूछे भाई क्या करे, हमारा कुछ हो नहीं रहा, क्या क्या करते हो बताओ, तो बोले भैया थोड़ा व्रत उपवास भी कर,
एक जना आया, भैया मैं इतने दिन का तेला किया, बेला किया, सब किया, और क्या करते हो, तत्वार सूत्र पढ़ा, समय सार पढ़ा? नहीं साहब नहीं पढ़ा। तो वो पढ़ा, आपने उसको अलग बताया, इनको अलग बताया, अरे केस अलग अलग था तो अलग अलग दवाइयाँ दे दी। अब आपको एक चीज़ बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, तो नहीं बता सकते। स्यात अवक्तव्य, स्यात अवक्तव्य है, सब चीज़ है, जहाँ जिसकी कमी है वो चीज़ बताई जाती है, जिसके कारण से इलाज। डॉक्टर से तो कोई नहीं कहता ये बात कि आप उसको आपने इसकी दवाई दे दी, ये वाली दवाई दे दी, मुझे पीने को दे दिया, इसको खाने को दे दिया, और इससे कह दिया तुम्हें दवाई की जरूरत ही नहीं है। बुखार तो तीनों को ही था, आपने तीनों को अलग अलग बोले, चुप रहो, तुम कौन होते हो पूछने वाले। उसका लक्षण अलग था, प्रेस्क्रिप्शन अलग था, उसकी जांच की रिपोर्ट अलग थी, उसके हिसाब से इलाज दवाई दे दी। भाई आप महाराज जी के पास जाएंगे तो महाराज जी हर एक को अलग अलग दे देते हैं। अब उसको ऐसा ऐसा क्यों कि हम वहाँ सोचते हैं, डॉक्टर क्या नहीं सोचते, वहाँ सोचते हैं महाराज जी हैं, वो जानते हैं ये कैसा आदमी है, जैसा पात्र वैसा उसको भेंट किया जाता है। इसकी इसमें रुचि नहीं, इसमें रुचि नहीं। अब मुझे तो कुछ सब, हम गुटखा खाना नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन आप बताओ क्या करें। अब पहले ही मना कर दिया उसने, सबके ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बोले पूजन पाठ में मन नहीं लगता, ये याद नहीं होता, वो नहीं होता, क्या करें बताओ। लेकिन धर्म में कुछ करना चाहते हैं तो बोले डंडा लेके बाहर खड़े रह सकते हो? बोले हाँ। बोले ये बहुत लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं, प्रवचन में डिस्टर्बेंस होता है, तुम जरा। बोले हाँ ये कर सकते हैं। बोले जाओ ऊपर, यही धर्म है। भाई पाक्षिक श्रावक होता है ना, पक्ष लेता है, मैं अपने धर्म की रक्षा करूँगा। तो जिसका जैसी रुचि, जिसका जैसा व्यवहार, तो बोले इससे धर्म हो जाए, बोले हो जाएगा। और एक आया बोला मेरे समझ में नहीं आ रहा, इस सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आ रहा, इसमें ये अर्थ है, उसका ये भेद है, ऐसा क्यों है? तो उससे कहेंगे डंडा लेके बाहर खड़े हो, उसको कहेंगे नहीं नहीं तुम ये वाला ग्रंथ नहीं वो वाला ग्रंथ पढ़ो, उससे समझ में आएगा। ऐसे उसको वहाँ वो समझाएं। हर एक को अलग अलग दृष्टि से अलग अलग, जैसे जो रोगी हैं उसको इसलिए कह दिया कि अगर हम यहाँ डंडा लेके नहीं खड़ा करेंगे तो सड़क पे भांजेगा इधर उधर, किसी को मारेगा पीटेगा। इससे अच्छा इसकी जो शक्ति है इसका उपयोग यहाँ खड़ा करो, ताकि व्यवस्था, ट्रैफिक में कोई दर्शनार्थियों को दिक्कत ना हो, ये व्यवस्था बनाने में उसका दिमाग लगे। तो वो भी धर्म की सहायता कर रहा है, वो भी उसको धर्म में लगा दिया। तो जो संत होते हैं वो ये विचार करते हैं कि ये किस प्रकृति का है, इसके लिए क्या जरूरी है, कहाँ किस हिसाब से फिट बैठेगा, उसको उस हिसाब से लगा देते। लेकिन हम चाहते सबको एक ही दवाई की पुड़िया दे दी जाए, तो एक ही दवाई दे दे। और इसीलिए कहते साहब एक चीज़ बताया करो, आपने उधर ये कहा था, वहाँ ये कह दिया, ये क्या है इधर उधर, एक ही चीज़ बताया। वो नहीं हो सकता है, एक दवाई नहीं दी जा सकती। दवाई है सबके लिए अलग अलग काम करेगी, जो जैसा पात्र होगा, जैसा रोगी होगा वैसे काम करेगी, और नहीं होगा तो नहीं देंगे। सप्तति उत्कृष्ट स्थिति तो हो गई ना। अब सबकी जगन्य बता रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति हो गई। अपराध मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीय कर्म की जगन्य स्थिति 12 अंतर मुहूर्त है। नाम गोत्र और अष्टौ, नाम और गोत्र की जगन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष की स्थिति अंतर मुहूर्त है। विपाको अनुभव, जो फल देता है उसको अनुभव कहते हैं। अनुभव होता है ना, उससे अच्छा बुरा अनुभव हो रहा है फल की वजह से। स यथा नाम, इतने से सूत्र में सारी गाथा कह दी। देखो तरीका है बोलने का, फिर से गिना देते, जैसा नाम वैसा काम, जिसका जैसा नाम है वैसा काम है। हमने नाम ही ऐसे रखे उनके काम के अनुसार, हमने कोई सोच अच्छे नाम नहीं रखे, वो जैसे हैं वैसे नाम रख दिए। तो स यथा नाम, ततश्च निर्जरा, उसके बाद निर्जरा होती है। कर्म का फल का अनुभव हुआ, तब अनुभव करके क्या करेंगे? बोले वो फल चला जाए, वो कर्म चला जाए, चाहे फल दे के जाए, बिना दिए जाए, ज्ञात में जाए, अज्ञात में जाए, वो अनुभव में आ गया ना, पक गया, पकने के बाद रहेगा नहीं, उसकी निर्जरा हो गई। ततश्च निर्जरा, प्रदेश बंद। अब नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाय स्थिता सर्वात्म प्रदेश प्रदेशा।
कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं। पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? सद्विद्य अशुभायु नाम गोत्राणी, सद्विद्य सातावेदनी, शुभ आयु नाम, शुभ नाम, शुभ गोत्र। तो ये सब कैसी हैं? ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। अच्छी चीज मिले, अच्छा सुख मिले, अनुकूलता मिले, आयु मिले, नाम मिले, गोत्र मिले, ये शुभ है। और इन्हीं के विपरीत जो अशुभ अशुभ हैं, तो अतो अन्य पापम, वो सारी पाप प्रकृतियां हैं, वो विपरीत होती हैं, तो पाप प्रकृति हो गई, अच्छी नहीं लगती। जो अच्छी लगे सो पुण्य, बुरी लगे सो पाप, अनुभव की बात है। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता का ही नाम पुण्य और पाप है। इति तत्वार सूत्रे अष्टमो अध्याय। अब हम लोग थोड़ी देर ये पढ़ेंगे, आप आलाप पद्धति। नए अधिकार है इसमें। इसको पढ़ने का उद्देश्य ही यही है, विवक्षा समझ, जिनागम की विवक्षा समझ, किस अपेक्षा से बात कही है, कहने का मतलब क्या है। हम जब मतलब नहीं समझते तो दिक्कत होती है, और मतलब समझने लग जाएंगे तो दिक्कत नहीं होती। जिनागम में परस्पर विरोधी कथन भी दिखाई देंगे, तो विवक्षा नहीं समझेंगे तो कहेंगे एक जगह ऐसा लिखा है, एक जगह ऐसा लिखा। ये क्या समय सार में कुछ लिखा है, पंचाशती में कुछ लिखा है, बोलेंगे यहाँ ये है वहाँ ये है। तो अड़थिम डयेहिम बिहुड़म, ऐसा आचार्य ने लिखा, अड़थी डयेहिम बिहुड़म। जिनागम में पेज नंबर 35 होगा, सूत्र संख्या 39, पृष्ठ संख्या 35। अच्छा वहाँ ज़्यादा हो। अरे 38 के बीच के तो रथी डयेहिम बिहुड़म, बिना नय के कुछ भी नहीं। जिनागम में बिना नय के कुछ भी नहीं कहा गया, सब सापेक्ष कथन है पहले। और नए चक्र समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम नए की विवक्षा नहीं समझेंगे गलत अर्थ लगा लेंगे दिमाग में, और गलत अर्थ लगा लेंगे सब मिथ्या हो जाएगा। तो हम उसकी विवक्षा को समझेंगे तो सही है। तद अवयवा नया, प्रमाण की चर्चा हुई थी ना, तो उनके जो अवयव हैं उसको नए कहते हैं। प्रमाण के अवयव नए कहलाते हैं, यानी प्रमाण के पार्ट्स, उनके भेद वो नए कहलाते हैं। नए भेदा उच्यन्ते, नए भेदों को कह रहे हैं। निश्चय नया स्वाश्रितः, द्रव्याश्रय द्रव्याश्रितः, अभेदाश्रितः। निश्चय ने कैसा होता है? स्वाश्रित होता है, द्रव्याश्रित होता है, अभेदाश्रित होता है। निश्चय का जो कथन होगा वो अभेद मूलक कथन होगा या स्वाश्रित कथन होगा, अपनी अपेक्षा से, आत्मा की अपेक्षा से कथन। द्रव्याश्रित, द्रव्य की अपेक्षा से कथन। फिर दूसरा व्यवहार नया पराश्रित, व्यवहार नय का कथन होगा तो पर की अपेक्षा से होगा, निमित्त की अपेक्षा से कथन। और पराश्रिता पर्यायाश्रित, पर्याय की अपेक्षा से कथन। भेदाश्रित, भेद की अपेक्षा। कितना बढ़िया तीनों चीजें कह दी। एक भी भेदाश्रित पर्याय से कुछ भी बोल दे, उन्होंने कहा नहीं स्पष्ट करेंगे। पराश्रित भी है, पर्यायाश्रित और भेदाश्रित। भेद की मुख्यता से बात आई, पर्याय की मुख्यता से बात आई है। हाँ, संयोगी कथन सही है।
भेद माने जब वो कहेंगे पराश्रित ना तो संयोग कथन होगा, कोई संयोग है उस अपेक्षा से कथन, और पर्याय आश्रित है पर्याय की अपेक्षा से, भेद आश्रित उसको भेद करके बता रहे। जैसे कहा द्रव्य, अब द्रव्य अकेला बोला तो निश्चय, और जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल बोला तो व्यवहार, उसका भेद कर दिया, है सब द्रव्य लेकिन भेद कर दिया व्यवहार। और पर्याय आश्रित कथन पर्याय की अपेक्षा से कथन, पराश्रित कथन संयोग की अपेक्षा से कथन। जब संयोग जोड़ लेंगे, चाहे कर्मों का जोड़ लें चाहे और निमित्त का जोड़ लें, तब बोलेंगे तो उसको संयोग आश्रित कथन। नय खलु एक नया यत्ता देशना किंतु उभय नया यत्ता, भाई ना खलु ऐसा नहीं है, निश्चय से, खलु माने निश्चय है ना, ऐसा नहीं है। एक नया यत्ता देशना, देशना माने जो भगवान की देशना है वो एक नया यत्ता नहीं है, एक नए पर आश्रित नहीं है, ये समझने लायक। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा है तस्य देशना नास्ति। पुरुषार्थ सिद्धिपाय पढ़ते हैं, पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ पढ़ो आप, आचार्य मृतचंद्र का, आंखें खुल जाएंगी। पुरुषार्थ सिद्धिपाय अपने यहाँ होगा तो निश्चित। हाँ वही है, उस पर प्रवचन है उनके, लेकिन आप पहले मूल ग्रंथ पढ़ लो ज्यों का त्यों। क्या होता है, हम प्रवचन और टीका पढ़ते हैं ना, तो वो जो मूल बात है वो प्रवचन में चले जाते हैं। एक बार पहले मूल ग्रंथ पढ़ लो, फिर उन पर टीकाएँ पढ़ना थी, प्रवचन उन पे जो दिए गए हैं व्याख्या की गई वो पढ़ना थी। तो पुरुषार्थ सिद्धिपाय में शुरू में ही तीसरी या चौथी कारिका है, उनको साफ लिखा आचार्य कि जो सही बात है वो निश्चय में से कही जाती है, व्यवहार में तो समझाने के लिए है, और जो सिर्फ व्यवहार में कोई सब कुछ मानता है तस्य देशना नास्ति, उसके लिए भगवान की देशना नहीं है। मैंने व्यवहार को ही जो सब कुछ समझता है उसके लिए देशना नहीं है, क्योंकि अपेक्षा नहीं समझता। द्रव्यार्थ इसीलिए क्या उभय नया यत्ता, वो दोनों नए पे आश्रित, व्यवहार भी है और निश्चय भी है। किसी एक की भी उपेक्षा करेंगे तो तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना। द्रव्यार्थिका पर्यायार्थिका नैगमा संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द नया समभिरूढ़ एवं भूता इति नव नया स्मृता। थोड़ा सा अंतर कर दिया, अलग अलग आचार्य बोलते अलग अलग, मुख्यतः दो नए हैं, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। अब उसको आप उसमें निश्चय व्यवहार भी घटित कर सकते हो। द्रव्यार्थिक नए निश्चय नए का विषय है, पर्यायार्थिक नए व्यवहार नए का विषय, इसीलिए ऊपर उन्होंने पर्यायाश्रित सब लिख दिया उसको। और ये जो नैगम संग्रह 7 भेद हैं ये भी द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में अंतर्भूत हो जाते हैं उसके। हाँ आधे आधे नहीं, नैगम संग्रह व्यवहार को तो ले लेते हैं द्रव्य में, और द्रव्य निश्चय में नहीं, द्रव्यार्थिक नहीं। देखिए एक बात और बताते हैं, जैसे 2 भेद जो कहे ना उसकी भी विवक्षा, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक बोल दिया, निश्चय व्यवहार बोल दिया ना, 2 भेद बोल दिए, उसकी अपेक्षा क्या है, वस्तु तत्व समझाना है, द्रव्य व्यवस्था समझानी है तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक समझाना, और आत्मा की ही बात करनी है तो निश्चय व्यवहार से। द्रव्य माने तो सब होता है और अकेला है। हाँ माने मुख्य भेद तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक जिसमें सब आ जाते हैं, आप ये समझ सब गर्भित हो जाएंगे। लेकिन जो निश्चय व्यवहार है वो अध्यात्म समझाने के लिए विशेष प्रयोग है, क्योंकि आत्मा की अपेक्षा से करते, उसमें जरूरी नहीं है कि धर्मास्तिकाय की बात हो अधर्मास्तिक, वो सिर्फ निश्चय व्यवहार जो है, जो निश्चय और व्यवहार है वो आत्मा का ही मुख्य आश्रय लेकर बात। हाँ वो सभी लेकिन द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक तो निश्चय व्यवहार उसमें भी आ जाएंगे अंदर, लेकिन स्वतंत्र इसलिए रखे ताकि सिर्फ आत्मा की चर्चा करनी हो तो वो वहाँ काम आए। लेकिन यहाँ 9 नए बता दिए भेद की अपेक्षा से। उपनयाश्च कथ्यन्ते, हाँ 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 ठीक है,
वो देखिए ऐसे भेद कर दिया, जो शब्द समविरूढ़ और एवं दूध, तो सब नहीं इनको शब्द नहीं बना दिया, तीनों को शब्द नहीं, और में आगे वो अर्थ में द्रव्य का विषय है, ऐसे भी भेद कर दिया माने। और ये ज्ञान नय भी है, नय के तो बहुत भेद है। हमने जितनी बोली उतनी नहीं। हाँ, एक ज्ञान नय भी कहलाता है, एक 47 नय भी है, वो समझो तो वो भी है। तो मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो बता रहे। नयानाम समीपा उपनया, ये कह रहे भी हम कुछ नए की बात हो गई, थोड़ा उपनय भी आपको समझाना चाहते हैं। उपनय जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उप प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष होता है, तो उप माने क्या होता है? जो उसके समीप रहता है। अध्यक्ष नहीं हो तो किससे पूछे? बोले उपाध्यक्ष से पूछे। अध्यक्ष चला गया तो उपाध्यक्ष उतनी देर काम चला गया, तो वो भी अथॉरिटी होता है। इंटरनेट व्यवस्था है। हाँ, तो एक अध्यक्ष होता है, कई अध्यक्ष नहीं हो सकते, लेकिन उपाध्यक्ष कई हो जाते हैं, कई लोग उपाध्यक्ष हो जाते हैं। माने अल्टरनेट व्यवस्था तो बहुत सारी हो सकती है, एक व्यवस्था होगी तो अध्यक्ष ही होगी। तो उपनय भी कह दिए उन्होंने। नया नाम समीपा उपनया, जो नयों के समीप रहते हैं वो उपनय कहते हैं। आत्मना उपसमीपे प्रमाणाधीनां व तेषां उपसमीपे नयन्ति इति उपनयाः, जो नए आत्मा के अथवा प्रमाण आदि के उपसमीप ले जाते हैं, उसके पास ले जाते हैं, नए के और प्रमाण के करीब ले जाते हैं, उसको उपनय कहते हैं। ये नए भी भिन्न भिन्न विवक्षा से वस्तु के आंशिक धर्म को प्रकट करते हैं, इसलिए उपनय कहलाते हैं। और ये भी सम्यक ज्ञान है। जैसे नए भी सम्यक ज्ञान है, प्रमाण भी सम्यक ज्ञान है, तो उपनय भी सम्यक ज्ञान है। उपनय के भेद बतला रहे हैं। सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित व्यवहार इति उपनया त्रेधा। सद्भूत व्यवहार में, असद्भूत व्यवहार में और उपचरित व्यवहार में, इस प्रकार अभी नहीं लगेगा, ये आगे आएंगे। ये वाली बात को आगे वाले भेदों में समझिए। अभी तो उन्होंने नाम बस गिना। इदानीं एतेषां भेदा उच्यन्ते, आगे इनके उपनयों के भेद कहते हैं। इनके भी उपनय द्रव्यार्थिकस्य 10 भेदा, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, यथा संसारी जीव सिद्ध सदृश शुद्धा। संसारी जीव सिद्ध सदृश शुद्धा। मुझसे किसी ने कहा था कि ये कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो पूजा पढ़ रहे थे लोग रास्ते में, तो युगल जी की एक पूजा है ना, जिसमें कुछ पंक्तियाँ आती हैं केवल रवि किरणों वाली। हाँ, तो उसमें कोई ऐसी चर्चा आई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों लिख दिया, कर्मों से आत्मा को कर्म कभी पकड़ते नहीं, ऐसे कुछ बात है उसमें। तो बोले ये तो गलत लिखा है, आत्मा तो कर्मों सहित है, ऐसा क्यों लिख दिया, संसारी दशा में तो है ही। तो उन्हें उसकी अपेक्षा क्यों नहीं समझी। कर्मोपाधि निरपेक्ष, देखिए द्रव्यार्थिक नय तो हो गया, फिर द्रव्यार्थिक नय के बाद शुद्ध द्रव्यार्थिक, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के बाद कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष आत्मा जैसे। हाँ हाँ, वो भी आएगा, अभी क्रम से चल रहे अपन इसमें, वो भी बात आएगी। परम शुद्ध निश्चय की भी बात है। ये है भाई, एक कथन की विवक्षा है। अभी मैं आपके सामने 2 मिनट का एक प्रवचन करता हूँ, है ना, आप पहले वो सुनो। ये आत्मा परम शुद्ध स्वभावी आत्मा है, आज तक कभी कर्मों से लिप्त हुई नहीं है, कर्मों से बंधी नहीं है, तो मुक्त क्या होगी, ये तो मुक्त ही है। कर्म इसको छू नहीं सकते,
कर्मों की क्या औकात जो आत्मा को छू। आत्मा और कर्म कभी बंध ही नहीं सकते। आत्मा जुदा है, कर्म जुदा है, कर्म पुद्गल है। आत्मा चेतन है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। इन दोनों ने कभी एक दूसरे को छुआ ही नहीं है। बिल्कुल फिर भी की बात मत करो। हाँ, वो फिर भी वाली बात अगले नए में आएगी। मैं तो अभी एक नए से प्रवचन है ना, एक नए से प्रवचन। मैं किस नए से प्रवचन कर रहा हूँ? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध। ऐसा लगता है मुझे, कभी ऐसे करना चाहिए। जैसे यहाँ टांग देते हैं ना, आज उत्तम तप का दिन है, उत्तम त्याग का दिन है, ऐसे टांग देते हैं ना। नहीं, कई 10 लक्षण में रोज बैनर बदलते हैं पीछे। आज उत्तम तप पे पीछे लिख दें और फिर प्रवचन हो रहे हैं तो लोग अच्छा उत्तम तप पे बोल रहे हैं। नहीं भी सुना तो समझ जाते उत्तम तप पे। तो मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि इतने बैनर बनवाऊँ, नए लिखवाऊँ यहाँ बैनर, कर्मोपाधि शुद्ध, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए प्रवचन, फिर प्रवचन, जिसे कोई लड़े झगड़े नहीं। ये क्या कह रहे हो? आत्मा अनादि से कर्मों से बंधन से रहित है, ऐसा मानेंगे तो कोई मुक्त होगा कि कभी? भोग रहे हैं तो अरे पहले ये देखो, ये सब्जेक्ट है आपका, ये इसकी अपेक्षा विवक्षा देखो, पहले उसको देखो, पढ़ो इस। और हमने पहले विवक्षा बता दी तो आपको पहले बताया था कि नए का उल्लेख कर दो तो आप ही भी बोल सकते, ऐसा ही है। आपने विवक्षा बता दी ना, माँ की अपेक्षा बेटा ही है, ही बोल सकते, वहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं। आपने जब विवक्षा लगा दी तो ही लगाओ, नहीं तो नहीं लगा। तो हमने कहा ये आत्मा सदा से शुद्ध है, आज तक कर्मों ने इसको छुआ तक नहीं है, बंधन में बंधा ही नहीं है, ये तो परम शुद्ध है और अभी भी है, और ये तो सिद्ध ही है, ये तो भगवान ही है। हम जो बैठे वो भी भगवान, आप जो बैठे वो भी भगवान, है ना। मैं जो हूँ सो वो है भगवान, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, से भक्ति कर रहे हैं। क्या हो गया? क्या भगवान मेरे में अंतर ही नहीं है? वो जो है वही आत्मा मेरे में, जो उनमें है वो मुझ में, वो शुद्ध है, मैं शुद्ध हूँ। ये अगले नए का विषय, ये अभी मैं बैनर बदलूंगा तब वो वाली बात है। मेरा ये कहने का निवेदन है, कभी कोई चीज़ समझनी हो ना तो एक पक्ष को तो समझना पड़ेगा ना, हर चीज़ का प्रतिपक्ष तो मौजूद है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको तुरंत विकल्प आ रहा है, अरे बंधन में भी तो है, बंधन, अरे शांति रखो, है मालूम है हमें, बैनर पे उतरना है। हाँ, जो बैनर बंधा है वो अच्छा, अशुद्ध की अपेक्षा आपने कहा बंधन में, तो भैया अशुद्ध की अपेक्षा तो शुद्ध की चर्चा तो कर लेना, बात तो कर लेना, तो वो भी विवक्षा तो आगम में है ना, और वैसा प्रतिपादन भी समयदार आदि में, तो उसकी बात तो कह लेने तो मुझे। तो मैंने बोलना शुरू नहीं किया तुरंत साहब ये भी तो, अरे हमें भी मालूम है वो है, धैर्य रखो थोड़ा, अभी जो चैनल चल रहा है वही चल रहे हैं। जैसे टीवी में हम लोग चैनल बदलते हैं तो म्यूजिक का चैनल लगा दिया, समाचार तो आ ही नहीं रहे, अरे तो समाचार का लगाओ तो वो आ जाएगा, तो बोले अब गाना नहीं आ रहा, तो बोले गाने का लगाओगे तो गाना आ जाएगा, चैनल बदलोगे चीज आ जाएगी। टीवी में तो सब कुछ आता है, टीवी खुद कुछ थोड़ी दिखा रहा है, टीवी तो चैनल पे चलता है, तो टीवी ऑन करोगे तो कोई ना कोई चैनल चलेगा, आपके जो पसंद में वो चैनल चालू करो, वो चीज़ देख, वो समझ लो। लेकिन जो चैनल चल रहा है, न्यूज वाला चैनल गाना दिखाने लग जाए तो ऊपर से आदेश आएगा सरकार से कि तुझे न्यूज़ दिखाने को कहा था, गाना क्यों दिखा रहे हो, बंद करो तुम अपना चैनल। और गाना वाला न्यूज़ दिखाने लग जाए, बोले तुम्हें मैंने पत्रकारिता का काम सौंपा है, तुम न्यूज़ रिपोर्टर हो, तुमसे सिर्फ गाने की परमिशन मिली थी कि सिर्फ पिक्चर के गाने चलाओगे, कुछ नहीं चलाओगे। इसका फीस अलग लगती है, न्यूज़ की फीस अलग लगती है, और तुमने पहले घोषित किया था कि मैं सिर्फ गाना दिखाऊंगा, तुमने न्यूज़ क्यों चला दी, तुम न्यूज़ कब से दिखाने लग गए, उस पर दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा।
डायरेक्ट मिलने होता है तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हाँ, और रिकॉर्डिंग होती है तो कट छट जाता तो है। कट छट जाता है। भाई हम जो बात कहने जा रहे हैं उसकी विवक्षा पहले स्पष्ट। मैं तो सोचता हूँ जैसे आप बैनर की बात है ना, और किसी से बैनर की कहो तो कहेगा कितना खर्चा करवा रहे हैं। ऐसे ही हो जाएगा, माइक से बोल देंगे। हाँ, नहीं माइक से बोल देंगे जो बाद में आते हैं वो नहीं समझ। तो एक कागज पे लिख के यहाँ चिपका दें, ये देखो भाई आज चर्चा बड़बड़ नहीं करना बीच में, ये जो बोल रहे हैं इसकी शिक्षा से कर रहे हैं। बात एक ही है कि आगम तो मानता है, नो आगम नहीं मानता। हाँ तो संसारी जीव भी सिद्ध के समान सदृश, वही बात सही भी है। अब वो क्या कह रहे हैं, तुम न कर्मों से परे जा करके देखो। बहुत मुश्किल है। नहीं, देखने में कोई दिक्कत नहीं। अरे वो तो सरल है, पर सरल भीतर से हो तो बहुत। हाँ, नहीं मैं आपसे बोल रहा हूँ, हम लोग के साथ देखिए समझने में दिक्कत क्यों होती है, उसका कारण मुझे मालूम है। हम हर चीज का यथार्थ अनुभव करने की कोशिश करते हैं। दृष्टि का विषय है वो, समय सार भी दृष्टि का विषय। दृष्टि माने आप समझ रहे हैं, दृष्टि माने समझ रहे हैं, देखने का नजर का। अब जैसे मैंने आपसे कहा, मान लीजिए ये पूरे हॉल में काले रंग का पेंट हो गया। हाँ, जानकारी में जानकारी हमने कहा जैसे कल्पना कीजिए कि ये सब काला हो गया है, तो जानकारी में तो काला कर ही सकते हैं। आपको कहाँ हुआ था, साक्षात सफेद दिख रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, इमेजिन करना है। हाँ जान। तो आप चूंकि आत्मा कर्म नहीं है, कर्म पुद्गल अचेतन, आत्मा चेतन है, दोनों का एक दूसरे से रंच मात्र भी लेना देना नहीं है। मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल संयोगी कथन है। एक छुआ नहीं उनने आज तक एक दूसरे को, फिर भी साथ में रह रहे हैं बिना छुए। तो कह रहे हैं छू नहीं सकता, एक दूसरे में परिण अत्यंता भाव है दोनों में। आत्मा कभी पुद्गल नहीं हो सकती, पुद्गल कभी आत्मा नहीं हो सकता। इस दृष्टि से तो शुद्ध ही है ना, उस शुद्धता का तो अनुभव करो। आप राजवार्तिक पढ़ेंगे तो उसमें तत्वार सूत्र की टीका है, शुरू में भूमिका में लिखा है कि अजीब आदमी हो, पहले तो मुक्ति का मार्ग बतलाते हो, बाद में बंधन के तत्व सिखा रहे हो। बंध कैसे होता है, 8वें अध्याय में बताया, आश्रय बंध 7वें 8वें में। तो बंधन पूर्वक मुक्ति होती है, जीव पहले बंधा है, मुक्त बाद में होगा। तो आपको पहले बंध से शुरू करना चाहिए, है ना। इस क्रम तो वही रखो, पहले बंधन फिर मुक्ति। तो आपने पहले मुक्ति की बात कर दी, मोक्ष मार्ग पहले सूत्र बता दिया, ज्ञान की बात पहले कर दी, फिर बाद में आए तो बंधन समझाने लगे। ऐसा क्यों किया, उनसे पूछ। उन्होंने कहा देखो, एक आदमी जेल में बंद है, तो उससे जाके हम कहें कि तेरा दुर्भाग्य है, तो 20 साल और करेगा इसमें, तो वो कभी मुक्ति को प्रयास करेगा? वो कहेगा अरे क्या बता दिया, वैसे ही पाप से दुखी थे और तेरी सजा कहीं बढ़ ना जाए, ऐसे उसको बोले। तो उसमें लिखा है आश्वास नर्थत्वात्, व्यक्ति के अंदर आशा जगानी है। वो बंधन में तो बंधा ही है, उसके गए, अरे ये तो कुछ नहीं है बंधन, ये जेल वेल कुछ नहीं है, वो तो स्वतंत्र है और हो सकता है। देखो तू जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन तेरे ऐसा होगा वैसा होगा, उसको समझाने लगे। तो उसके अंदर कुछ आशा जागी कि भाई मैं मुक्त भी हो सकता हूँ। तो फिर कहा था अभी आप इतने हसीन सपने तो दिखा रहे हो, लेकिन उसका कुछ उपाय ही बताओ। फिर ये कि अच्छा आचरण करो तो सजा कम हो सकती है। तुम लड़ाई झगड़ा करते हो जेल में, शांति से रहो, विनम्रता से रहो। तो ये जेलर लोग आगे एप्लीकेशन बढ़ाते हैं कि भैया ये आदमी हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं, चुपचाप पढ़ता है, जो मिलता है खा लेता है, बस इसके यहाँ रहने बाहर रहने में कोई अंतर नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसको जो 20 साल की सज़ा दी गई थी वो आधी कर दी जाए, चौथाई कर दी जाए। ऐसा करेगा?
आप आचरण अच्छा करो। तो वो कह रहे हैं अनादिकाल से बंधा है, अनंत काल तक रहेगा, यही हल्ला करते रहेंगे, फिर मुक्त होने की सोचेगा ही नहीं। उसको समझाया कि तुम फ्री हो सकते हो, खुल सकते हो, मुक्ति। तो जब बिल्कुल दुखी था तब उससे कहा कि तुम तो स्वतंत्र हो, तुम तो बंधन में हो ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तो मुक्त ही है। और संयोगी कथन फिर कह रहे हैं ये तो हो गया कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ। यथा, हाँ हो गया, बस इसको ही करके खत्म कर रहा हूं। यथा संसारी जीव सिद्ध सदृक शुद्धात्मा उत्पाद व्यय गुणत्वेन सत्ताग्रह का शुद्ध द्रव्यार्थ का यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद और व्यय इसको गौण कर दिया, होता है सिर्फ द्रव्य की दृष्टि से।